सतगुरु महाराज की जय। सागर ग्रंथ प्रकरण 5 राज्य का श्रृंगार चल रहा है। चौपे नंबर 94, 95, 96। बहुत अटकाव है आशिक, कछु सेवा भी किया चाहे राशम जी। ये तो वर्णन श्रृंगार, सेवा उमंग रही भराए। जो कदी कमर अटकी, तो आशिक न छोड़े लांक पटुका छोड़ के, जाय न सके उरले। जो दिल हक का देखिए, तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक न को हक दिल इश्क गंज, हक दिल इश्क गंज। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री राजी महाराज, जो सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन चौपाइयों में महामती प्राणनाथ जी परमहंस हक्की दर्जा, भक्तों के भाषा में परम भक्त सुहागिन श्री राजी महाराज की अंगना और ऐसी लीला स्वरूप श्री राजी महाराज के अंग अंगों का वर्णन है, धाम का वर्णन है। और संसार में वेद शास्त्र उपनिषद संतों का शब्द इतना ही है कि एक तो परब्रह्म परमात्मा है और दूसरी आत्मा है। भक्ति लिटरेचर में ज्ञानियों का मत है खाली ब्रह्म है। बस रही बात उसमें कोई साकार कोई निराकार। इसीलिए सदगुरु महाराज को जो एक दर्शन हो करके जो सिद्धांत आया पराधसदा प्रेम लक्षणा भक्ति का, संसार में वेद को अपौरुषीय माना जाता है। उसके बाद बाकी जो धर्म सिद्धांत को कोई न कोई व्यक्ति ने साधना करके मंत्र साधा हुआ, ज्ञान साधा हुआ, ऐसे मानते हैं और ब्रह्म सनातन मानते हैं। सनातन ब्रह्म को किसी ने किस रूप में देखा, किसी ने किस रूप में देखा, ब्रह्म एक है, सनातन है करके एक समन्वयवादी सिद्धांत धरती में व्यापक है। इसलिए उन सब का निचोड़ जैसे गुरुजी मंगलदास जी की जीवनी में तारतम बानी के ही प्रचारक हैं गुरुजी मंगलदास जी, और उनको
जन्म सिद्ध ही हो, मतलब सदगुरु रूप पीताम्बर दास महाराज जी की वाणी को श्रवण किया उनके पिताजी ने, माता पिता ने, तो एक दिव्य आत्मा है। लेकिन दिव्य आत्मा ने संसार में आकर के, अगर ये आत्मा गुरु मंगलदास जी का जो आत्मा स्वरूप है, अगर ये प्रणामी सिद्धांत में ना आकर के किसी अन्य सिद्धांत, अन्य धर्मावलंबी में भी प्रकट होते तो भी वो महान बनते, तो भी वो संसार में जैसे अन्य महान महान संत है ना, ऐसे ही संत बनते। क्योंकि वो जीव का रफ्तार जो है, चैतन्य का विकास जो है, वो द्रुत गति में आ रहा था। तो इसलिए वो छोटे उम्र से ही बच्चे में ही उनकी कहानी देखिए कि कथा चर्चा सुन करके माता को बोलते हैं कि मैं तो कहीं उड़ता हुआ देखता हूँ। माता जी, माँ, अगर हमारा सिद्धांत श्री पद्मावती परिधाम हमारा तीर्थ है, श्री पांच नौतन परिधाम हमारा तीर्थ है, तो हम तीर्थ चलें। ऐसे शब्द उनके हृदय से निकल रहा है। और आगे जाकर के उन्होंने जो भी साधना की, आखिर तारतम्य ज्ञान सीखने लगे, पढ़ने लगे, है ना। तो वो सीखने, साधने, पढ़ने का तो वो रामायण भी पढ़ सकते थे, है? और गीता उपनिषद पढ़ करके महर्षि बन सकते थे। संसार में अन्य ऋषि लोग हैं। इसलिए वो जीव जो है बहुत समय से तपस्वी जीव है। तो इस समय में बस उसमें वो पवित्र जीव में तारतम्य टच हुआ, तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान का टच हुआ। तो गुरु जी मंगलदास जी को, उस जीव को, उस पवित्र आत्मा को परम धाम का रिफ्लेक्शन हुआ। इसीलिए तारतम्य ज्ञान को उन्होंने पढ़ा, साधा, और वाणी में जो बात कही है उनको उन्होंने आत्मसात करने की कोशिश की। साधना इस ढंग से गए। इसीलिए चौपाई तो बहुत सरल है सुंदर साथ जी। आशिक धर्म की बात हो रही है, जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े, लांक पटुका छोड़ के जाए न सके उरले। अब ये आशिक जो दिल हक का देखिए, अब एज आशिक दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंजा। अब आशिक अगर मासूक का हृदय का दर्शन करती है, मासूक के हृदय को ध्यान करती है आशिक, तो उसको क्या दिखाई देता है? बोलते हो पूरा इश्क का पुंज। जैसे हम कमरों के प्रकाश को देखते हुए बाहर ओपन स्पेस में जाएं, किरण दिखाई देता है, उसके बाद सूर्य में प्रकाश का पुंज दिखाई देता है। ऐसे ही धरती में प्रेम के विषय में, इश्क के विषय में जाएं तो परब्रह्म परमात्मा के हृदय जो है प्रेम का पुंज दिखाई देता है। इसको आशिक को। इसलिए जो दिल हक का देखिए। अब इस भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान, अगर हम हनुमान जी को पूछें, हनुमान जी आप भगवान राम के विषय में आप क्या देखते हैं? तो हनुमान जी बोलेंगे कि भगवान राम तो मेरा सब कुछ है। तो अंग अंग में क्या देखते हैं आप? तो अंग अंग में भगवान का
सब कुछ देखता हूं मतलब। तो एक भक्त भगवान के अंग अंगों में क्या देखता है? प्रेम ही तो देखता है। तो एज अ हनुमान जी को भगवान राम के हृदय में वो देखेगा तो क्या देखेगा? वो प्रेम ही तो देखेगा। बस इस तरह से 14 लोक में हजारों लाखों भक्त हुए, अपने अपने भाषा से, अपने अपने भाव से परमात्मा ही देखा अवतार के अंदर, तो उन्होंने परमात्मा के हृदय में प्रेम देखा। अर्जुन को पूछो कि भगवान गीता सुनाने वालों के हृदय में क्या देखता है? वो सर्वशक्ति का सेंटर तो देखता है। ब्रज गोपियों को पूछिए कि भगवान श्री कृष्ण अंदर आप हृदय में क्या देखते हैं? वो प्रेम तो देखते हैं। जैनियों को देखो कि महावीर के अंदर क्या देखते हैं? वो भी प्रेम ही देखता हूं बोलेगा। बुद्धिस्ट के अंदर देखो, भगवान बुद्ध के अंदर क्या देखोगे? वो भी प्रेम ही देखेगा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये शब्द तो प्रेम ही है, शब्द तो ज्योति का ही है, शब्द तो प्रकाश का ही है, लेकिन अब उसमें समझ का फर्क बोले या उसको समझे कैसे? अब गोपियों को पूछे तो श्री कृष्ण के अंदर प्रेम देखते हैं। सीता जी को पूछे कि राम के अंदर जी क्या देखते हैं? राम जी के अंदर सब। लक्ष्मण को पूछे, भगवान राम के अंदर दशरथ का बेटा मेरा बड़े भाई थोड़ी देखता है, वो भी तो भगवान ही देखता है। अब रही बात देखने के लिए देखेंगे, ठीक है, उसके बाद का आचरण क्या है? अगर आचरण से देखा जाए, चाहे दास भाव वाले हो, चाहे सखा भाव वाले हो, चाहे वात्सल्य भाव वाले हो, यशोदा मैया को पूछे कि भगवान श्री कृष्ण अंदर क्या देखते हो? वात्सल्य तो बच्चा ही देखेगा ना। गोपियों को पूछे कि श्री कृष्ण अंदर क्या देखते हैं, तो माधुर्य भाव के हिसाब से भी प्रेम ही देखता है। ग्वाल वालों को पूछिए कि श्री कृष्ण के अंदर आप क्या देखते हो, तो सखा भाव से हो तो प्रेम ही देखता है, बहुत प्रेमी है श्री कृष्ण, यही बोलेगा। अच्छा, ठीक। अब आप सभी भक्तों को देखिए एक बार। मीराबाई को पूछिए कि श्री कृष्ण के अंदर क्या देखते हो, तो सब कुछ देखती है। मीरा को क्या देखना है? मीरा को क्या पूछना है? तो आज हम मीरा के विषय में थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ेंगे, देखेंगे, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो श्री कृष्ण को सब कुछ देखा है ना, तो अब हम उनको देखने की जो नजरिया है वो तो आत्मा भाव से देख लिए। देखने के बाद हुआ क्या? उन्होंने कहा संसार तुच्छ हो गया, बस ये चीज बहुत ही बारीक है। अब मुख से बोलने अलग बात है, जो आत्मा से देखने के बाद उनके हृदय में क्या परिवर्तन आया, वो चीज है। तो इसका मतलब उन्होंने शरीर से देखा, मन से देखा, आत्मा बुद्धि से देखी कि आत्मा से देखे कि कैसे देखे, तो उनके आचरणों से पता चलता है। तो अब देखिए, तो हमने श्री कृष्ण गोपियों के विषय में सुना है, पढ़ा है, देखा है कि श्री कृष्ण के अंदर हाँ, प्रेम देखने वाले गोपियां जैसे बंसी बजी, तो इन्होंने काल माया का ब्रह्मांड या ये अध्याय छोड़ दी। ग्वाल बाल ने नहीं छोड़ा, यशोदा मैया ने नहीं छोड़ी, नंद बाबा ने नहीं छोड़े। उनकी तो कहानी नहीं आती है ना, बंसी के नाथ पर दौड़ गई। तो देखिए, तो देखने देखने में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? वो ये वाला तो स्टैंडर्ड, ये वाला जो ये जो गोपियों ने शरीर बंसी के नाथ पर शरीर छोड़ के निकल गई, ये वाली बात मामूली नहीं है ना हमारे साधना पक्ष में।
शरीर छोड़ के गई, कम से कम अभी जागने के ब्रह्मांड में वही कहानी हम सुन करके शरीर छोड़ के गई, इसका मतलब हमें तारतम द्वारा परम धाम की बातें सुनाई गई, तो संसार से वैराग्यता आना चाहिए ना, शरीर से वैराग्यता आना चाहिए ना। वो वाली बात मायना रखता है सुंदर सा। इसलिए मैंने गुरुजी मंगलदास जी के विषय जोड़ा था शुरू में। गुरुजी मंगलदास जी को वो भी तो तारतम से ही साधना करते थे। पीताम्बर दास महाराज जी तारतम के ही साधना है। दयालदास महाराज बगैर तारतम के ही साधना है। जो भी हमारे 300 साल के अंदर जो भी महान आत्माएं हमारे, जिनके मार्ग पग चिन्ह पर हम चल रहे हैं, वो यही वाणी को देख करके उन्होंने संसार से कैसे वैराग्य लिया। देखिए, तो राज्य की प्रेम और उसको अटकाव, जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े, ये तो बहुत ही आशिकी धर्म की बात कर रहे हैं। तो यही चौपाई पढ़ने वाले ब्रह्मात्मा स्वरूप, मतलब उन महान आत्माओं को, तो मुख से बोलने के बाद, भाव उधर टिकने के बाद संसार में कैसे रहे। और हम इसी चौपाई को पढ़ते हैं और हम इसी चौपाई को मतलब कंठस्थ करते हैं, ठीक है। लेकिन चौपाई से हटने के बाद या चौपाई के साथ ही हमारा वो लज्जत, वो स्वाद क्यों नहीं आता है जो इंद्रावती आत्मा को, इन महापुरुषों को आया। इसका मतलब है हमारा अंडरस्टैंडिंग मन लेवल से हो सकता होगा शायद। मन लेवल से एक क्या है, मन कार्य कर रहा है। मन जो है ना कार्य कर रहा है कि उसको काम है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत ध्यान लगा लेना। मतलब जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा भी चाय पीजिए, भोजन बाद में खाना, बोलते हैं ना। ऐसे हमारा मन इसलिए ये इसमें गृहस्थ संत ऐसी बात नहीं है सुंदर सा जी। ये साधना पक्ष में कोई गृहस्थी संत की ऐसी बात नहीं है। ये आत्मा से संसार के प्रति त्याग वृत्ति। अब इसमें भी जैसे संन्यास मार्ग में होता है, जैसे संसार में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग होता है, जैसे भैरव सेठ भी प्राणनाथ जी के प्रवचन में था और चिंतामणि भी प्राणनाथ जी के प्रवचन में था। प्राणनाथ जी ने चिंतामणि को एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई करके चिंतामणि कहा, लेकिन भैरव सेठ को नहीं कहा। एक आग त्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी नहीं लगाए, बोले नहीं। इसलिए जीव का पूर्ववत तह के अनुसार उसका उपदेश दिया जाता है। तो हम वित्त के पात्र के जैसे हम संसार में गृहस्थ भी हैं, सन्यास भी हैं, सन्यास मार्गी वाले भी हैं, कार गृहस्थ ना होकर के फुल फ्लेजेड लगने वाले, और अर्धा भी है, धर्म प्रचार भी करते हैं, गृहस्थी भी है, और गृहस्थ संचालन करते हैं, धर्म के साथ रह करके गृहस्थी संचालन करने वाले संत भी हैं, और धर्म प्रचार भी करते हैं और घर गृहस्थ भी चलाते हैं। और एक है कि घर गृहस्थ नहीं किए, पूरा समय धर्म में दिया हुआ है। अब इन तीन तरह से चौपाई एक ही साथ जा रहा है। अब हमें अपने को उठाना है कि किस दर्जा से हम इसको देखें। इसीलिए धामधनी ने मंदसौर में आकर के सबको, मंदसौर, उदयपुर, मंदसौर, रामनगर, इन एरियाओं में प्राणनाथ जी का उपदेश देखेंगे तो भिक्षा का अन्न खाने को भेजना और सारा वस्त्रों को परिवर्तन करना, जो भी अपनी सामग्री है उसको सब बांट देना,
ये कैसे शिक्षा दे रही है, ये कैसे, इस घटना से क्या फीलिंग हो रहा है। तो प्यारे सुंदर साधु जी, हम चौपाई अब देख करके गुरुजी मंगलदास जी के एंगल से चौपाई देखें, लालदास जी महाराज के एंगल से चौपाई देखें, कि चिंतामणि के एंगल से चौपाई देखें, क्योंकि ये तो राज्य की वाणी सबके लिए आई है ना। तो ये जीव का हमारा विजन जो है, जीव का हमारा जो एक देखने की चश्मा है, ये हमने क्या कैसा पहन के रखा है, उस देखने का नजारा हमारा कैसा है। इसीलिए चौपाई तो सिंपल है, जो दिला हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंजा। तो अब अपने अपने मनन के और अपने अपने पूर्व संस्कार से उसको देखना होगा। गुरुजी मंगलदास जी ने जो दिला हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंजा, सो क्यों छोड़े आशिका इनको, बोल के गुरुजी उस इश्क का गंज प्रेम को देखने के लिए निकल पड़े। हक का दिल इश्क का गंजा, हक का दिल प्रेम से भरा हुआ है, उसको अनुभव करने के लिए गुरु महाराज निकले। तो अब हम इस एक लेवल से बात कर रहा हूं मैं। सपोज अब ये चौपाई यूट्यूब में जा रहा है और कम से कम कुछ हद तक अखंड ही रहेगा ये, और भविष्य में सुनने वाले रहेंगे इसी में कि बिल्कुल फक्कड़। तो जो दिला हक्का का देखिए तो पूरा इश्क का पुंजा। अब हमें संसार दिखना ही नहीं चाहिए, मतलब ये वो दर्जा से हो रहा है यहाँ, क्योंकि विष्टा वाले भी हैं और अक्षरधाम वाले भी है, परम धाम वाले भी है। ये चौपाई में विष्टा वाले के दर्जा से अर्थ भी है और अक्षरधाम वाला का अर्थ भी है, परम धाम का अर्थ भी। इसीलिए तो गुरुजी ने अपने सुक्ति में कहा, बीज अपना अपना अर्थ लगा करके उगते हैं, बोले ना, बीज फेंक दीजिए अपना अर्थ लगा कर, क्योंकि फर्टिलाइजिंग वही है, मिट्टी वही है, खाद वही है, पानी वही है, सब व्यवस्था वही है। लेकिन आप एक मुट्ठी उसमें गेहूं और मक्का और चना रख करके आप फेंक दीजिए जमीन में, फेंकना जमीन में वही है, हाँ? और जमीन वही है, फर्टिलाइजिंग वही है, लेकिन उगते समय गेहूं अपना अर्थ लगा करके उगेगा, मक्का अपना अर्थ लगा के उगेगा। गुरुजी मंगलदास जी की सुक्ति से मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह चौपाई यही है। तो मैं ये यहाँ ये भेद खोलने की बात कर रहा हूँ कि हम ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अर्थ लगा करके संसार से उठे, कि ईश्वरी दर्जा से अर्थ समझ करके उठे, कि जीव दर्जा से अर्थ लगा के उठे, ये कठिन है समझना। जैसे थोड़ा प्रैक्टिकल बात कहूं, यहाँ अभी चिंतामणि की तरह शास्त्र वेद शास्त्र उपनिषद से वैराग्य धारण करके जो फुल फ्लेजेड अब राज्य को प्राप्त करने के लिए निकले हुए हैं, है ना, इस जीवन में राज्य 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 बोल के अगर निकले हुए हैं, तो राज्य राज्य करके निकले हुए हैं, तो उनके दिल में तो देखिए, तो ये जो दिला हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंजा। अब ऐसे आत्माओं को जब संसार से वैराग्य लिए हैं, संसार में अब जाना नहीं है, तो उनको तो जीवन धन्य बनाने के विषय में तो बिल्कुल वेदांत के सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि
प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म बोल के जो महावाक्य की तरह उनको तो ब्रह्म ही ब्रह्म रहा ना काम। अब ऐसे हमारे वैसे 108 पारायण देखिए, है ना, कोई भी स्टेज प्रोग्राम लो देखिए, उसमें हमारा ता क्या होता है देखिए तो वहां पर प्रणामी स्टेज में, जो मतलब प्रणामी स्टेज मतलब तारतम स्टेज में, तो तारतम्य स्टेज में आम जनता साथ जमीन में बैठे हुए हैं और ऊपर स्टेज में कोई व्हाइट बैठे हैं, कोई अकर रोप बैठे हैं, कोई 108 बैठे हैं, कोई टोपी बैठे हुए हैं। यहाँ भी तहा है, हाँ यहाँ भी तहा है। अब वहाँ आम सुंदर साथ का श्रद्धा भाव देखी सभी में होता है स्टेज। ऐसे सन्यासियों में भी आम जनता सन्यासियों को अब घर पधराव नहीं करते, जैनों को दिगंबर सितंबर जो भी है उनको घर घर पधराव नहीं करते हैं। तो आखिर शरीर तो सबका वही है, आत्मा सबका वही है। सब वो भी महावीर को मानने वाले हैं, वो भी बुद्ध को मानने वाले हैं, वो भी ब्रह्म को मानने वाले हैं, ऊपर स्टेज में होने वाले भी वही है। लेकिन इनको भी तो एक आस्था का केंद्र तो यही चलता फिरता में रखते हैं ना। तो ऐसे हमारे यही तारतम वाणी के परिवार में, तारतम्य परिवार में भी आम सुंदर साथ गुरुजनों में आस्था रखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं, भाव से देखते हैं, भक्ति से देखते हैं। तो अब इस स्टेज में वो दर्जा प्राप्त करने वाले भी यही चौपाई पढ़ते हैं और उन महात्माओं प्रति श्रद्धा रखने वाले सुंदर साथ भी यही दर्जा ये चौपाई पढ़ते हैं। धनी चौपाई तो सबके लिए दिया ना, धनी ने ये ज्ञान तो सबके लिए दिया। इसलिए ज्ञान वही है, लक्ष्य वही है, चौपाई वही है। अब मुझे ब्रह्म सृष्टि के तय से अगर ब्रह्म सृष्टि का लक्षण भी दिया है, ईश्वरी का लक्षण भी दिया है, जीव का लक्षण भी दिया है, जीव में उत्तम जीव का लक्षण भी दिया हुआ है और कनिष्ठ एकदम का भी है मार्फत चौपाइयों में। इसलिए अब दो चीज रहा, या तो परम धाम रखना पड़ेगा या तो संसार रखना पड़ेगा। यहाँ अब गृहस्थ संत ऐसा नहीं, अब सुंदर साथ में भी आत्मा स्वरूप से। अब आत्मा स्वरूप में जाएंगे तो संसार में भी आत्मा स्वरूप से बात करने वाले परमहंस भी हुए, आत्मा स्वरूप की बात करेंगे वो। इसलिए अब थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बना रहा हूं मैं अपने प्रवचन में। अब जैसे चिंतामणि की बात आई, ऐसे हम एक चिंतामणि लेवल से देखें। धनी ने ये चौपाई, एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। तो चिंतामणि के विषय में हम बोलते हैं कि वो सारा घर वस्तु तो त्याग दिया लेकिन आकर के चमत्कार में अटक गया और चमत्कार में नमस्कार करवाने लगा। तो एक आग जो छोटी जो दूजी मोटी लगाई। तो वो चौपाई आज हमारे वास्ते, घर गृहस्थ तो छोड़ दिया, मंदिर में रहने लगा, घर गृहस्थ तो छोड़ दिया, प्रचार क्षेत्र में लगा, घर गृहस्थ तो छोड़ दिया, प्रचार क्षेत्र में लग गया। अब एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, कहाँ होगा ये? तो हमारे में कितने बड़े बड़े हस्ती, मतलब बड़े बड़े जो उसमें भी क्या है कि एक आग जो छोटी बुझाई, घर गृहस्थ त्याग लिया, कपड़ा भी साथ दिया, लेकिन उनका पर्सनल अकाउंट है, उनको पर्सनल अकाउंट, जमीन खरीदे हैं, घर बन रहा है, हाँ घर बन रहा है,
और जो सुंदर साथ पैसा देते हैं वो घर में, गृहस्थ संत की बात नहीं कर रहा हूँ, गृहस्थ तो घर गृहस्थ कर ही लिए हैं, वो तो धर्म का काम भी कर रहे हैं, अपने गृहस्थ भी संचालन कर रहे हैं, वो उसको वो मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। जो बिल्कुल अब संन्यास लिए ना, मतलब मुंडन ले लिए, सारा ले लिए, तो वो उनका भी अपने पर्सनल जमीन है, पर्सनल बैंक अकाउंट है। जबकि ऐसे संन्यास लेने वाले जो अन्य सिद्धांत में जो रहते हैं, अन्य जो संन्यास मार्ग में जो रहते हैं, उनका पर्सनल ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो यहाँ पर वहां पर ये ऐसे दिल दिमाग जो है, पर्सनल धन संपत्ति क्यों चाहिए, पर्सनल संपत्ति क्यों चाहिए, प्रश्न चिन्ह है ना यहाँ पर। तो वहां ऐसे बोलते हैं, मतलब कि नहीं वो मेरे नाम ने रखा है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, वो समाज का ही है, मेरे मरने के बाद समाज का ही होता है, या जो भी है, तो मरने के बाद देना ही है, उनका ही होना है, तो फिर अभी क्यों रख रहे हैं। तो यहाँ जो दिला काका देखिए तो पूरा ईशा का पुंज क्यों छोड़े आशिक इनको। इसीलिए सुंदर साथ जी क्यों छोड़े आशिक इनको, यहाँ आशिक ही है। आशिक तो राज्य के एक अंग से दूसरे अंग में जा नहीं सकते। तो यहाँ ये सारा वेशभूषा, ये हमारा जो व्यक्तित्व, कोई सफेद में अटके हैं, कोई लाल में अटके हैं, कोई जमीन में अटके हैं, कोई मंदिर में अटके हुए हैं, कोई पद में अटके हुए हैं, कोई प्रतिष्ठा में अटके हुए हैं, कोई प्रचार में अटके हुए हैं। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था 54 नंबर 94 में, बहुत अटकाव है आशिक। वो तो आशिकी अटकाव तो मूल मिलावा का था। आशिकी अटकाव तो जमीन से बहुत ऊपर, मतलब क्षर ब्रह्मांड से बहुत ऊपर का आशिकी अटकाव था। वो तो धनी तो वहां बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लेवल से अटकाव देखे तो हमारा ध्यान करते समय अटकाव क्या क्या आता है। जिनको अपने नाम से जमीन है, अपने नाम से घर है, अपने नाम से कुछ संस्था है, अपने नाम, ये वृत्ति जो है, क्या इस तरह से राज्य का ईशा का दर्शन होगा। गुरुजी मंगलदास जी फक्कड़ जब निकले तो चारधाम यात्रा किए, चलते चलते मंदिरों का निर्माण करते गए, तो 40 वर्ष की उम्र में उनको जो जाते हैं ध्यान करते हैं, उनको कहीं पर्सनल अकाउंट ऐसा वैसा तो नहीं। गुरुजी जैसे वो काम शुरू भी किए तो सरकार की ओर से जब इतना बन रहा है तो पैसा कहाँ से आ रहा है करके जब इंक्वायरी शुरू हो गई तो गुरुजी को ट्रस्ट खोलना पड़ा। वो भी सुंदर साथ ने, गुरुजी ऐसा संसार का नियम है, सरकार का नियम है, हिसाब किताब सब एकदम मजबूत होना चाहिए करके फिर गुरुजी मिशन ट्रस्ट श्री कृष्ण धर्म सभा ऐसा स्थापित हुआ। वो बिल्कुल समाज के सुरक्षा के लिए उड़ा, है ना। तो लेकिन साधना क्रम में देखें तो उनको तो पता भी नहीं चला कि ये कुछ चीज है संसार में, ऐसा भी है। तो उनके दर्जा से चौपाई और साधारण सुंदर साथ के दर्जा से चौपाई, और हम बीच के जो साधक हैं हमारे दर्जा से चौपाई। तो ध्यान में क्या ध्यान करते हैं, हमारी वृत्ति क्या ध्यान ध्यान करती है, क्योंकि हमारा तो बहुत अटकाव हुआ है। यहाँ मैं उस चीज को बात नहीं कर रहा हूँ, ये ढांट ढूंढ की बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर मतलब एकदम हम सबको महाराज जी सबको सबके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन
वो जहाँ इशक की बात आ रही है, जहाँ राज्य की सुहागिन की बात आ रही है, जहाँ पर तो वहाँ कितने जने होंगे, मतलब इस तरह से आशिकी धर्म वाले। तो ये सन्यासी, धरती के नाम से सन्यासी, अपने अकाउंट है, अपने घर है, और अपना कुछ ऐसा अगर है जो संस्थागत नहीं है, जो कुछ सेवा कार्य के हिसाब से जो नहीं है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इससे तो वो गृहस्थ जो है, जिन्होंने अपने गृहस्थी बनाए, उसके बाद अपने अकाउंट भी ना रख के बेटा के अकाउंट कर दिया, किसी का उसमें कर दिया, घर किसी नाम कर दिया, हाँ, उसको अपने नाम में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी कोई गृहस्थ है, लेकिन दुख की बात यह है कि उतना तो कर दिए, लेकिन लास्ट में जब हमने कई ऐसे घर देखे हैं, प्रेम में मतलब एकदम बच्चे के मोह में सब कर दिए, बेटा के नाम पर कर दिए, बहू आई तो सब पता चला तो सास को घर से निकाल दिया। उस समय में लोग, तुम्हारा घर किसके नाम पर रहेगा? बेटा के नाम पर कर दिया, तो अपने नाम पर नहीं है, हमने रखा ही नहीं, सब उसके कर दिया। बस ये तो गलती की तुमने, अपना नाम पर रखना चाहिए ना। तो कम से कम उस घर का धन का तुम तुम्हारी सेवा करते, अब तुमको वृद्धाश्रम में भेज देगा। तो घर गृहस्थों में ये होने के कारण थोड़ा अपना रखते हैं, लेकिन सन्यासी को तो ये सन्यासी को अगर घर से निकलने में डर है, समाज से निकलने का डर है, समाज, तब तो फिर पूरा 75-80% वृत्ति तो संसार संभालने में हुआ ना। तो राज्य का प्रेम को, उधर का दर्शन करने का यही तो बाधा है। तो ये वाली रूप में उतरना, ये वाला, जैसे आधा घंटा ध्यान लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ सुंदर साथ जी में, आधा घंटा सब छोड़ के, वो तो 6 घंटा सब छोड़ करके सो जाने से भी तो घोर नींद में जाते समय 6 घंटा सब भूल के तो जाएंगे ना। लेकिन फिर जगने के बाद तो वही हालत है, जगने वाला तो वही हालत है ना संसार का। ऐसे ही हम वैश्य सन्यासी सब हो करके आधा घंटा हमने, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हमने ध्यान में बैठे। पहला नंबर तो श्री इंद्रावती आत्मा को देखिए, 1703 तक अपने जो अर्धांगिनी के पास जो आभूषण था वो भी सदगुरु के चरण में लाके सौंप दिए थे। और तो उतर त्यार हटाई, उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दोए था। तो एक वैराग्य के रास्ता में जाने वाले के लिए लक्षण है कि नहीं वो? तो वैराग्य जाने वाला लक्षण, तो इस तरह से हम उतारते आहार घटाएं। आहार क्या क्या चीज का है? खाली रोटी का ही आहार नहीं है ना, आँख का आहार संसार देखना है, कान का अगर आहार संसार का शब्द सुनना है, मन का आहार संकल्प विकल्प है, बुद्धि का आहार ये गलत निर्णय है। तो ये सब उतारियां में जाएंगे तो निर्मल केवल पवित्र आत्मा जगह में आने में, तो वो परमानेंट जो ध्यान है, तो आधा घंटा ध्यान लगाने करके फिर उतर के तो नहीं आया ना। गुरुजी मंगलदास जी का ध्यान तो जीवन भर रहा ना, है ना। और युधिष्ठिर का सत्यम बद धर्मम चार, उसका जीवन का अंग बनाना सत्यम बद। इसलिए तो आज हम उनको मानते हैं कि वो सत्यवादी, हरिश्चंद्र सत्यवादी युधिष्ठिर बोलते हैं ना। तो सत्य उनका अंग, ऐसे ही वैराग्य हमारे अंदर अंग बना। जब वो प्रेम जो आज बोले, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंजा, क्यों छोड़े आशिक इनको,
वैसे तो इसका मतलब तो वो मछली तो पानी ही उसका जीवन है ना। ऐसे हमारा धनी का प्रेम ही जीवन, ऐसा दर्जा हमारा, धनी का प्रेम ही हमारा जीवन। ये एक पैकेज हम हृदय में रख करके देखें तो हमको तो धनी का प्रेम को छोड़ करके सारा चीज हमारा जीवन बन गया है। इसलिए बोलते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। ये सब भाषा क्यों बोलते हैं हम? हालांकि यहाँ अभी जो आप 40-41 जने जो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, घर गृहस्थ, घर परिवार ही आप सुन रहे हैं। एक दो यहाँ सन्यासी भी होंगे, सुनने वाले भविष्य में इसको सुनेंगे सन्यासी। जैसे हमारे प्रचारक जो हैं अभी लगभग घर से निकले हुए हैं, तो हम भी तो सुन रहे हैं। तो यही अपने वृत्ति को आगे बढ़ा, राज्य का इशक में डूबने का जो है ना, तो यात्रा में हैं हम यात्री जरूर हैं, लेकिन यात्रा बहुत स्लो भी हो सकता है। क्योंकि बोलते ना, हम जैसे यात्रा में निकलते हैं तो कोई पैदल निकलते हैं, कोई साइकिल में निकलते हैं, कोई निकलते हैं ना, ऐसे ही हम यात्री, कर्म मार्गी भी यात्री हैं, ज्ञान मार्गी भी यात्री हैं, है ना, ज्ञान मार्गी भी यात्री हैं, और प्रेम मार्गी भी यात्री हैं। तो धनी ने तेरे बीचन पाट घाट न कोई चौपाई, ऐसा भी आया, तेरे पीछे कोई पाट घाट कोई रास्ता नहीं है, तेरे तो प्रेम का मार्ग वाला भी है। तो ये तो जो बहुत जल्दी मार्ग होना चाहिए ना। इसलिए हमारा वो लज्जत पीने में देरी क्यों होता है? लज्जत पीने में देरी धनी की तरफ से नहीं है, लज्जत पीने में तरफ वो राज्य को प्रेम पीने में देरी नहीं है, संसार छोड़ने में देरी हो रहा है, मतलब संसार से वैराग्य प्राप्त करने में देरी हो रहा है। क्यों छोड़े आशिक इनको, हक्का दिल इसका का गंजर। धनी के हृदय का प्रेम श्री इंद्रावती ने देख करके बोल रहे कि वो प्रेम इतना गंजा न गंजा प्रेम है, दया है, कृपा है। अब इसको ना श्री इंद्रावती आत्मा ने देख के बताई। लेकिन मछली को पता है कि पानी मेरा जीवन है, मछली को पता है कि पानी मेरा जीवन है। पता नहीं। पानी मेरा जीवन है तब पता चला उसको जब पानी से अलग किया जाता है। ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं को परमधाम ईशकी मेरा खुराक था ये पता नहीं था, तो उसको खेल में डालने के बाद अभितात्म द्वारा याद दिलाया कि हाँ ईशक मेरा प्रेम है। तो अब तो भटका, अब तो तड़पन आना चाहिए ना। वो तड़पन क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए हमारा साधना सब एक मजाक हो रहा है। हम एक मतलब क्या, मजा आ रहा है, मतलब कि किसी को प्रवचन करने में मजा आ रहा है, किसी को पढ़ने में मजा आ रहा है, किसी को घर तो छोड़ लिए लेकिन संसार से प्यार प्रेम मिल गया, उसमें मजा आ रहा है। धनी के इश्क के लिए ये वो वाला लज्जत का नहीं भी हो सकता है। इश्क का लज्जत आने के बाद तो ये सारा काम बंद हो जाता है ना अपने आप। तो वो दर्जा से भी हम चौपाई को देखें, मेरा कहने का मतलब है। क्यों छोड़े आशिक इनको, मछली क्यों छोड़े पानी को, बोलने से क्या अर्थ लगता है, हृदय में क्या प्रकाश आता है? मछली पानी को क्यों छोड़े? क्योंकि पानी छोड़े मर जाती है। ऐसे आशिक राज्य के हृदय को क्यों छोड़े, बोलेंगे तो ऐसे आशिक हम अपने आप को स्वीकार करना कब होगा?
इसलिए साधन की यात्रा बहुत लंबी है। और पता नहीं इस एंगल से देखेंगे तो अपने वृत्ति को पूछिए और अपने अपने दिमाग के इंडल्जेंस, अपने दिमाग का जो खुराक को देखिए और पूछिए, अपने दिल को खुराक को पूछिए अपने आप को कि लगता है इस लाइफ में हम वो परम धाम का लज्जत ले सकते हैं? क्यों छोड़े आशिक इनको, हो सकता है? राजी को दिल को छोड़ करके अन्यत्र कहते अन्य कहीं जाना ही नहीं, अटकना ही नहीं, एक तो इसीलिए सागर है ये। बंसी के नाद पर रास में गए, अब ये तारतम के नाद पर परातम में जाना है। और परातम का क्वालिटी ऐसा है। तो 96 चौपाई में आप बहुत संभाल संभाल करके मछली और पानी की तरह संबंध को देख करके अपने आप को आशिक बना करके मासूक का प्रेम से अपने मछली का पानी ही जीवन है, ऐसे मेरा आशिक, मैं आशिक राजी मेरा जीवन है, राजी का दिल का प्रेम का ही मैं मछली हूँ, उस प्रेम के सागर का ही मैं मछली हूँ। इस तरह से कम मौखिक बोलते 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 ऐसा बोलने का अधिकार भी मेरे पास है कि नहीं, मतलब अधिकार का भी बात है। इस राज्य के हृदय के, राज्य के प्रेम रूपी हृदय के मैं मछली हूँ बोलना अधिकार भी है कि नहीं? इसलिए 97 में कहा मोमिन दिल अरस कया सो अरस हक का घर। मोमिन दिल अरस कया, मोमिन का दिल अरश, मोमिन का दिल अरश। और अरस्ता हक का घर, हाँ अरस्ता हक का घर। और हक कहाँ रहते हैं? अरस में रहते हैं। राजी कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। राजी परम धाम में रहते हैं और परम मेरा दिल परम धाम, इसका मतलब राजी मेरे दिल में होना चाहिए ऐसा। मेरा दिल परम धाम है तो फिर तो मेरा दिल विशाल होना चाहिए। मेरा दिल परम धाम है तो परम धाम में तो राज्य की सिवाय कुछ नहीं है, और मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है बोलने का अधिकार नहीं रहा मेरे को। तो आप हम श्री इंद्रावती इसीलिए इन चौपाइयों को आत्मसात करने के लिए, इसलिए तो केशवदास महाराज भगवान रेवादास से 4 शब्द सुना रहे तो अक्षरातीत था, तो नक्षत्र समझा करके वो निकल गए घर से। निकल गए घर से और 6 महीना लगा करके धनी, 6 महीना में धनी कहाँ पहुंचे थे, फिर दिल्ली पहुंचे, फॉलो करते करते इतने विदाउट एड्रेस कोई नहीं है, किस रास्ता पूछते 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 फिर वो पहुंच गए लाल दरवाजा दिल्ली, वहां मिले। उसके बाद और बात को समझे, तातम से समझे, फिर घर में आए। घर में रेवादास को फिर तारतम दिया, फिर तारतम देगा अपने घर को, अपने घर को मंदिर बना करके रेवादास को ही पुजारी बना करके 2-4 को और जागने करके ये निकल गए। और पन्ना पहुंचने के बाद भी अंतिम में राजी महाराज ने केशव को बोले, केशवदास को, कि आप ये स्वरूप साहब का जिल्द बांधो। ये और इनको हृदय को देखें और हम अपने हृदय को देखें, इनके चिंतन को देखें और हम अपने चिंतन को देखें, इन मोमिनों को दिनचर्या को देखें और हम अपने दिनचर्या को देखें। सन्यास लेवल की बात कर रहा हूं मैं, सन्यासियों की बात कर रहा हूं।
जैसे प्रचारों को बात, इस बार बीतक करने वालों को बात कर रहा हूँ। हमने बीतक तो सुनाई थी सुंदर साथ को, लेकिन उन बीतक के पात्रों में एक भी पात्रा खड़ा करके हम अपने को वहां पर डाल करके देखें, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो मोमिन दिल अरस कया सो अरस हक का घर, इसक प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। इसलिए सुंदर साथ जी वेदांत कोर्स में स्वामी चिन्मयानंद जी तपोवन महाराज के प्रिय शिष्य रहे और वही विवेक चूड़ामणि क्लास लेते थे। विवेक चूड़ामणि आम शिविर लगाते थे, उसमें सब बैठे, ब्रह्मचारी भी बैठे हैं, कोर्स वाले भी बैठे, मतलब उसके बाद 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसमें वही बैच के अंदर सिर्फ ब्रह्मचारिणी जो कोर्स में है, मुझे रात को 12 से 1 बजे यू हैव टू मीट मी नाइट मिडनाइट 12 to 1 ऐसे शब्द प्रयोग करते थे। और वहां से फिर रात को 12-1 बजे जब संन्यास, जब त्याग की वृत्ति की बात करते थे, वो ट्रिमेंडस था। मुझे आज भी तक में याद है, लगा प्यार फकीरी से जो शब्द है, तो वो 5000 के जमात सुंदर साथ को 12 से 2, 12 से 3 अभी तक अष्टप्रहर सेवा में देखिए, 12 से 3 का लालच महाराज अभी तक देखिए। लालच महाराज अभी तक में वहां पर लालच महाराज कहते हैं कोई मर्यादा में आते थे, कोई परवाह में आते थे, कोई पुष्ट में आते थे बोलते। वहां पर वृत्ति शब्द आता है 12 से 3 वाला में, और 3 से 6 में भी है। 3 से 6 में 3 से 6 तक उठने का टाइम है ना, लेकिन ये ब्रह्म से सोए ही नहीं, मतलब ये तो सोए ही नहीं है, बस उठ के मुंह धोने के लिए जाते हैं और इनके साथ रहते हैं। इनके ही मतलब ये राज्य बंगला जी में राज्य जी प्राणनाथ जी के पास आसपास ही रहते हैं। ये अपने, उनका कोई कुटिया भी नहीं है, वहाँ घर भी नहीं, मतलब बनाए होंगे कहीं उसमें, लेकिन ये जाते नहीं थे। अब इनको उस बंगला जी के अंदर में ऐसे मोमिन प्राणनाथ जी के साथ रहे, इनके हृदय में मोमिन दिल अरस कया सो अरस हका का घर, कुछ अर्थ लगता है ना, कुछ उनको दिनचर्या को देखते हुए कुछ चौपाई ऐसा नहीं लगता है कि जैसे एक पत्थर जो है मक्खन के अंदर चुभ गया हो, ऐसे चौपाई पूरा जाकर के इन मोमिनों के हृदय में चिपका हुआ जैसा लगता नहीं है उन दिनचर्या को देखते हुए। अभी तो सोते नहीं थे और राज्य को ही मतलब 24 ही घंटा ये लोग वहीं पर है। अब ये तो क्लाइमेक्स टाइम है ना संसार के हिसाब से, 12 से 3 रेस्ट करना, 3 से फिर 6, ये वाली जो बात है। और गीता कहती या निशा सर्वभूतानां, सारी दुनिया के लिए जो रात्रि होता है उनके लिए दिन होता है, और दुनिया के लिए जो दिन है इनका रात्रि, तो पूरा उल्टा है ना ये। इसलिए हम अपने अंदर में वाणी का अर्थ में डूबते समय पूरा संसार का संसार का कचर पच्ची हमारे हृदय में अगर है, मान है, मर्यादा है, अहंकार है, हम धनी होने का भाव है, गरीब होने का भाव है, और स्त्री होने का भाव है, पुरुष होने का भाव है, और सन्यास तो कपड़ा हो गया है, लेकिन सन्यास होने के बाद भी हम हृदय में कुछ न कुछ भय है। वृद्धावस्था में क्या होगा, रोग का भय है। सन्यासी हो तो भी शायद बुढ़ा हो जाएगा, उस समय कौन देखेगा, और देखने के लिए भी तो एक कोई थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो तो वो भी तो देखेगा। संस्था में भी तो वृद्धावस्था में कमरा दो तभी देगा, तो कुछ समय में किया हो। तो सारा बातों
अपनी वृत्ति वृत्ति के प्लान को देखेंगे तो वो भी संसार का ही एडजस्टमेंट है। उस तरफ धनी का जो इशक के गंजा डूबने वाला रूहा, डूबने वाला रूहा जो जिस अर्थ में प्राणा जी चौपाई बोल रहे वहाँ प्राणा जी के साधना देखें, सदगुरु का साधना देखें, घर से निकले, पिताजी का कोई रखे नहीं, गंगा जी भाई के घर पास जाकर रहे, लास्ट में तो कमांडर लेके जंगल तरफ चले गए। वहाँ कहाँ उनका बैंक बैलेंस, कहाँ उनका वो सारी व्यवस्था, उनका हृदय देखिए। तो ऐसे ऐसे हृदय, हाँ, लाला जी महाराज के हृदय को देखें, चिंतामणि के हृदय को देखें, हाँ, ऐसे करते करते पन्ना जी के हृदय तक देखें। तो हम गुरुजी मंगलदास जी बोलते थे कि तुम लोगों ने पढ़े हो, हमने समझे हैं, बोलते हैं। गुरुजी बोलते थे पढ़े लिखे लोग, आप लोगों ने किताब पढ़े हैं, हमने अपने आप को पढ़ा है। तो ये कितनी गहरी बात कही कि हमने अपने आप को पढ़ा है। चौपाई को देख कर के हम अपने आप को पढ़ें, अपने हृदय को पढ़ें, और थोड़ा इर्द गिर्द पूछे भी अन्य लोग बेशास्त्र वो किस दर्जा से बोलते हैं। तो मोमिन दिल अरस कया, मोमिन को दिल को अरस कही। तो महावाक्य वेद में हो, चाहे कुरान में हो, चाहे पुराण में हो, ब्रह्मविद ब्रह्म भावती श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, वो तो बोल दिया। अब यहाँ पर नहीं है तो महान सन्यासी का काम है, हमारा तो कहाँ है ऐसा। तो इसीलिए सुंदर सा जी अब धीरे धीरे ध्यान से आधा घंटा पौने घंटा दिल खाली करते हुए, ऐसे करते करते गृहस्थ वाला संत भी बन चुके, संत वाला गृहस्थ भी बन चुके, दोनों तरफ से हो रहा है। इसीलिए अब बाकी को दिन दुनिया छोड़ दीजिए, मैं अपने दुनिया को संभालना चाहता हूँ, मेरे अपने अंदर को संभालना चाहता हूँ। मोमिन दिल अरस कया, सो अरस हक का घर, अब इतना ही बनाना है। मैं अपने हृदय को धनी का घर बनाता हूँ। इशक प्याले हक फूल के देता भरा भरा अपनी नजर। अब मैं अपने अरस को, अपने दिल को अरस बनाना चाहता हूँ, तो स्टैंडर्ड क्या दिया है? परातम का। परातम का स्टैंडर्ड दिए हैं। परातम हमारा स्टैंडर्ड है ना। तो आप परातम में देखिए, ईशक प्याले हक फूल के, ओहो, फूल के यहाँ मतलब खुशी से, आनंद से, प्रफुल्लित होकर के, ईशक प्रेम, प्रेम का प्याला हक देता भरा भरा अपनी नजर। मूल मिला को देखिए, मतलब परम धाम को देखिए, मूल मिला को देखिए, परातम को देखिए। वहां अष्ट पर लीला ही परम धाम में राजी प्रेमी पिला रहे हैं, प्रेमी पिला रहे हैं, प्रेमी पिला रहे हैं। इस तरह से परम धाम में प्रेमी पिला रहे हैं, प्रेमी पिला, ये समझ में आ जाता है ईशा का, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं, दुनिया तो है नहीं वहां पर। इसलिए ईशा का प्याले हक फूल के देता भरा भरा अपनी नजर, ये तो समझ में आ गया। अब ये ब्रह्म आत्मा परात्मा वाले ब्रज में आ गए। अब ब्रज का अंतस्करण को देखिए। श्री कृष्ण के प्रेम में ईशा का प्याले हक फूल श्री कृष्ण खुशी से आनंद से ब्रज लीला में पिलाए, देता भरा भरा अपनी नजर से उन्होंने पिलाए। अब रास में चले जाए, रास के अंतस्करण में ये चौपाई डाल के देखिए। ईशा का पहले हक फूल के रास में, क्योंकि संसार था नहीं, परम धाम पता नहीं था, लेकिन रास के अंदर तो देता भरा भरा अपनी नजर, वो भी ठीक है। अब जागने के ब्रह्मांड में ये चौपाई कब फलीभूत होगा? ईशा का प्याले हक फूल के देता भरा भरा अपनी नजर। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 34 साल खिजड़ा के नीचे वाली बात ले आएंगे तो हाँ, परम धाम से ब्रज इंद्रावती आत्मा आई और सदगुरु के साथ रही, वो तो ठीक। तो कम से कम सदगुरु का जमाना। अब प्राणा जी के जमाना को लेके ईशा का प्याले हक फूल के देता भरा भरा अपनी नजर, वो भी माँ प्राणा जी ने अपने
प्रेममय प्रवचन में सबको पिलाए, ठीक है सर, ठीक है। अब अपने लिए, अब ना हम परमधाम के जमाने में रहे, न ब्रज के जमाना में, न रास के जमाने में, न सदगुरु न प्राण जी के जमाना में। अब मेरे लिए चौपाई आत्मसात कब होगा? इसका प्याले हक फूल के देता भरा भरा अपनी नजर। तो ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यही चौपाई हमारे कान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? घर में स्वरूप साहब है, यही चौपाई हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तो इससे क्या प्याले हक्का फूल के धानी खोल खोल करके तो पिला रहे हैं, पिलाए कि नहीं पिला रहे हैं? देता भरा भरा अपनी नजर। चौपाई ही धनी के दिल है, तो चौपाई ही धनी का नजर है। तो चौपाई ने हमें, चौपाई हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? चौपाई रुपये आंख से धनी हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इस तरह से अब वर्तमान समय में पूरा परमधाम से कॉन्सेप्ट लेकर के मुझे अपने जमाना में चौपाई रूपी धनी के आंख से मुझे देख रहे हैं, चौपाई रूपी धनी के कान से मुझे सुन रहे हैं, चौपाई रूपी धनी के दिल से मुझे डुबा रहे हैं प्रेम में, चौपाई रूपी प्रेम में मैं डुबकी लगा रहा हूँ। इस तरह से चौपाई को बिल्कुल तद्रुप होना पड़ेगा। गुरुजी मंगलदास जी को साधना 40 वर्ष इसी में लगा कि चौपाई को आत्मसात करने में, और चौपाई को आत्मसात करना और गुरु पीताम्बर दास महाराज जी को स्वरूप में तल्लीन होना। इसलिए तो उन्होंने गुरु और स्वरूप साहब को लेके, तो इस तरह से हमारे जीवन में गुरु मिले, इस तरह से हमें जैसे प्राणनाथ जी के जमाना वालों को प्राणनाथ जी मिले थे, प्राणनाथ जी को सदगुरु मिले थे, सदगुरु को दर्शन में राज्य मिले, वो करके प्राणनाथ जी को भी राज्य तो हुए उसमें। और तो कम से कम वर्तमान गुरुओं के जमाने में आते समय गुरुजी मंगलदास जी को पीताम्बर दास मिले, स्वामी चिन्मय को तपोवन महाराज में तपोवन को वो मिले। ऐसे दुनिया में भी है, दुनिया में भी है, बाहर में 14 लोक के भक्ति में भी। तो तारतम्य सिद्धांत में आकर मेरुदंड में आने के बाद मेरे को ऐसे चौपाई तो है, चौपाई को साक्षात स्वरूप मिले मेरे को, ताकि उनके मुख से निकली हुई चौपाई जो है, मतलब चौपाई का उच्चारण, चौपाई का अर्थ, मूल मिलावा का राज्य ऐसे बोले, मतलब चौपाई को अर्थ करते समय राज्य मूल मिलावा से अर्थ हो रहा है और मैं मूल मिलावा बैठा हूँ और मूल मिलावा का स्वरूप से चौपाई उच्चारण हो रही है। इस तरह से अपने जीवन में इतने नजीक से कोई करीब से गुरु मिले, अगर इस तरह से पता लगा तो 98 चौपाई अर्थ लगा, ईसा का सुराही लेके आए बैठे दिला पर होगा, नहीं तो सुराही का अर्थ ही नहीं लगेगा। तो समय हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोमिन दिल अरस कया, मोमिन दिल अरस कया, सो अरस हक का घर, सो अरस हक का घर। इसक प्याले हक फूल के, इसक प्याले हक फूल के, देता भर भर अपनी नजर, देता भर भर अपनी नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर सा जी प्रणाम।